तो मंच में आकर के कहे, उस माई के लाल में दम हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये हमारा कार्यकर्ता। तो मैं मंच के माध्यम से कहता हूं, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किस मंच से सांसद और विधायक बने थे, बताएं। अगर उनमें दम है तो इस्तीफा दे करके भाजपा का विरोध करो। कहते हैं माँ को कुछ हो जाए तो बेटा ललकारता बहुत है। भारतीय जनता पार्टी को माँ का दर्जा देने वाले एक ऐसे ही नेता से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। लोकसभा चुनाव की गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। भाजपा के बूथ सम्मेलन में एक ऐसा बयान जो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, ट्विटर हो, फेसबुक हो या कोई भी प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, सब जगह ऐसे ही नेता की चर्चा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। जी नमस्कार। कल से लगातार आपका एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया के तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जब आपने कहा कि दम है तो इस्तीफा देकर के भाजपा का विरोध करो। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारधारा का कार्यकर्ता हूँ और आज मुझे लगातार 28 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करते हो गए और इस 28 साल के कालखंड में मैंने कभी किसी का अनहित नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी में एक मैं पैदा हुआ। मेरा जन्म भी भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। मैं संघ का 2 वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ, प्रचारक। मैं मूल संगठन से जुड़ा था और एक छोटे से नीचे से आकर के भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले मैंने जो काम किया है, जो मान सम्मान मुझे मिला है, और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आज मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष भी हूँ। मैंने किसी के विषय में कभी ये सोचा नहीं। हम टिकट तक की तो लड़ाई निश्चित रूप से अपनों के लिए, अपनों के लिए करते हैं, लेकिन जब टिकट हो जाता है तो हम पार्टी के लिए करते हैं, क्योंकि पार्टी को हमने अपनी माँ माना है और हम माँ के साथ कभी कोई व्यक्ति कोई गद्दारी नहीं कर सकता। तो ये कार्यकर्ता के रूप में हम सब हैं। हमने जिस तरह से माँ को स्वीकार किया है, माँ के मान सम्मान के लिए हम पूरी तरह से खड़े हुए हैं। उस सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए आज मोदी जी देश में 22 घंटे काम करते हैं, तो क्या हम उनके लिए आज राष्ट्र के लिए, देश के लिए और 4 घंटे समय पार्टी के लिए नहीं दे सकते हैं? टिकट तक की बात थी, टिकट जिसको मिला आज वो भाजपा का लाल है, भाजपा का सपूत है। हम सब मिल करके जिताना चाहिए, तभी हमारा गौरव बढ़ेगा। तो क्या ये भीतर घातियों को आपका संदेश था जो भाजपा में रह करके भाजपा का विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप खुल करके लिख भी रहे हैं? मैं उनके लिए क्या कहूँ, चूँकि ऊपर के पदाधिकारी उस सबको देख रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता के नाते सांसद और विधायक बने। यहाँ जनपद में किसी की कोई वो नहीं है कि यहाँ कोई निर्दल चुनाव लड़कर के जीत सके, और अगर विरोध करना है, कुछ करना है, तो मैं कह रहा हूँ स्वतंत्र है। पार्टी को अगर स्वीकार नहीं है तो आप छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी कौन सा हाजमोला खाती है कि ऐसे नेताओं को भी पचा लेती है बहुत आसानी से, जो सोशल मीडिया पर पार्टी का विरोध करते हैं, दूसरी जगह जाकर के प्रचार भी करने का काम करते हैं? अब मैं इसके लिए क्या कहूँ, अगर हो सकता है कि वो अपनी विचारधारा से पूर्ण कार्यकर्ता नहीं बने, क्योंकि हमने तो तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, हमने ऐसे गीत गाए हैं और पढ़े हैं। मित्रों, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आज राष्ट्र प्रथम है, अगर राष्ट्र ही और अपनी भारतीय संस्कृति नहीं बची तो हम किस काम के, है ना। इसलिए आज मोदी जी जिस तरह से राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, सत्य सनातन संस्कृति की रक्षा करना है तो मोदी जी के साथ चलना है। मित्रों, हम दिल से चाहते हैं कि भारत हमारा हिंदू राष्ट्र बने और हमें पूरा, हमारा संगठन भी ये कह रहा है, लेकिन विपक्षी में अगर दम हो तो ये कह करके प्लेटफॉर्म में, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे उनके संगठन के कार्यकर्ता हों, वो अगर मंच से कह सकते हैं ये बात कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मित्रों, ये पार्टी, ये जो हैं इंडिया गठबंधन, ये राष्ट्र की और राष्ट्र को और इस संस्कृति को मिटाने का काम कर रहे हैं। आज हमको सबको एक प्लेटफॉर्म में सचेत होकर के मोदी जी के साथ आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो चुनाव के समय जो जातिवाद इस प्रकार से हावी होता है, वही एक चुनौती आकर के आप लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। राष्ट्रवाद के सामने जातिवाद जिस प्रकार से चुनौती बनता है, इससे कैसे पार पाएंगे और अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने में कैसी भूमिका निभाएंगे?
देखिए, ये विरोध करने वाले सब वही लोग हैं जो 2017 में जब R.K. पटेल जी को टिकट मिला था तो कुछ लोगों ने मऊ में उनके पुतले जलाए थे, काले झंडे दिखाए थे। इसके बाद फिर 19 का चुनाव आता है तो फिर वही लोग वो जाके विरोध किए थे। 22 में चुनाव आया तो लल्ली महाराज अविनाश चंद्र द्विवेदी जी मऊ मानिकपुर गठबंधन से अपना दल से चुनाव लड़े और वो 1000 वोट से बच गए, नहीं हार जाते। और वहां तो वीर सिंह था ना, वीर सिंह गदुआ का बेटा, डकैत का बेटा था, और वो 1000 से बच गया, नहीं जीत जाता। तो वही लोग विरोध कर रहे थे। तब कहाँ जाति और धर्म था। जो विरोध करने वाले थे सब कोई जानते हैं किसने विरोध किया। वहां भी तो अविनाश चंद्र जी ब्राह्मण समझते थे। ये जाति देखिए घातक है। मैंने कभी इस तरह की जाति की राजनीति नहीं की है। मैंने तो एक संगठन के लिए और देश के लिए राजनीति की है। देश का जिसमें भला होगा। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए खड़े जो षड्यंत्रकारी हैं उनका विरोध कर रही है। इसलिए मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। सत्य सनातन हिंदू समाज पूरा आज भाजपा के साथ है। और ये जाति वाले जो आधार पे जो विरोध कर रहे हैं ये चंद लोग हैं और सभी लोग भाजपा के पक्ष में हैं। सभी लोग भाजपा को मतदान करेंगे। R.K. पटेल जी को जिताएंगे। पिछले 17 में भी जिताया पटेल जी को, विरोध करने वाले करते रहे। 19 में भी लोकसभा जिताया, विरोध करने वाले करते रहे। भाजपा का मूल कार्यकर्ता हमारे साथ है, ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ है। और हमने भारतीय जनता पार्टी ने देखिए नगर पंचायत राजापुर है, मऊ है, मानिकपुर है, सभी ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ जीते हैं। अविनाश चंद्र द्विवेदी जी ब्राह्मण समाज से जीते हैं भाजपा से। 3 ब्लॉक प्रमुख हैं, पहाड़ी है, रामनगर है, मानिकपुर है, सभी ब्राह्मण समाज से हैं। और उनका सबका सहयोग भी है, सबका समर्थन भी मिल रहा है। और हम निश्चित रूप से इस लोकसभा को करबी दोनों विधानसभा से हम 1 लाख समथिंग वोट से जीतेंगे। तो कुल मिलाकर के चित्रकूट चूंकि भगवान श्री राम की नगरी है और तुलसीदास जी राजापुर रहे हैं, सदैव आप तुलसीदास जी की चर्चा करते रहे, तो इस बार के इस चुनाव में भी श्री राम सबसे बड़े मुद्दा बन करके तो उभरे हैं चूंकि राम मंदिर बना है। तो चित्रकूट का क्या कर्तव्य बनता है, यहाँ की जनता का क्या कर्तव्य बनता है, यहाँ का प्रतिनिधित्व तो वास्तव में कौन कर सकता है संसद भवन में, ये आप क्या कहेंगे चित्रकूट की जनता से? देखिए, मेरा जनमानस से आग्रह है कि हम अपने इतिहास को न भूलें। और जब सपा की सरकार थी तो 84 कोसी परिक्रमा अयोध्या में संतों ने लगाई थी और संतों की किस तरह से पिटाई की गई थी, मारा था, उस इतिहास को न भूलें। और 92 में जब अयोध्या कांड हुआ था, सरयू में मार मार करके हिंदू समाज के लोगों को ही इस सपा सरकार ने सरयू नदी में बहा दिया था। उस इतिहास को न भूलें। चूँकि ये ऐसे दल हैं इनको संस्कृत से, हिंदू समाज से कोई स्नेह नहीं है। चूँकि ये व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये आज देश का चुनाव है। यहाँ मोदी जी का चुनाव है, देश की अस्मिता का चुनाव है। इसलिए हम सब मिल करके ऐसे जो जिन्होंने इस तरह से दोहरी राजनीति की थी कि सपा और बसपा ने जिस तरह से कलंकित देश को, अपनी संस्कृति को किया था, हम उस इतिहास को एक बार उठा के देखें। चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों, चाहे प्रयागराज में अतीक अहमद, अशरफ, शहाबुद्दीन जैसे लोगों ने कैसे अपराध किए थे, ये क्षम्य नहीं है। उस इतिहास को एक बार हिंदू समाज देखेगा तो निश्चित रूप से हम मोदी जी के साथ खड़े होंगे। अगर अपना इतिहास जो भूला है वो समाज पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के क्या हाल है। जिसने आतंक फैलाया है आज वो रोटी रोटी को तबाह है। और जहां 60% हिंदू मुस्लिम समाज 60% के ऊपर रहा है, वो कभी वो देश बचा नहीं है। आप देखिए यहाँ का मुसलमान, भारत का मुसलमान सकुशल है, निर्विवाद है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना खा रहा है, कमा रहा है। वहीं पाकिस्तान को देखिए, रोटी के लिए लाले पड़ रहे हैं उसको। तो वही बात है कि कुल मिलाकर के देखें तो माँ शक्ति की बात हुई थी और यहीं चित्रकूट में भी सड़क धुलवाने का काम किया गया था इतिहास में। बिल्कुल, मुझे याद है कि जब हमें वो सपा की सरकार थी और हमें जिलाध्यक्ष था, तो जब सपा की सरकार थी लेकिन 17 में हमारी जैसे ही सरकार आई, मैं जा रहा था गाड़ी से, मैंने देखा काली देवी चौराहे पर हमारी दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकला था। तो वहाँ लोगों ने अबीर डाले थे तो ज़मीन में पड़ी थी। उस अबीर को मैंने नगर पालिका के कर्मचारी जो थे वहाँ से धुलते हुए देखा। तो मैंने उससे पूछा तो ये रोड क्यों धुल रहे हो, सड़क क्यों धुल रहे हो? उन्होंने कहा कि यहाँ देवी जी का जुलूस निकला था, अबीर पड़ी हैं इसलिए धुल रहे हैं, हमारा ताजिया निकलेगा तो कहा वो अशुद्ध हो जाएगा। तब मैंने उसका खुला विरोध किया था कि नहीं, ये सत्य सनातन संस्कृति को ये गाली देने वाले ये बख्शे नहीं जाएंगे। और मैंने उनके खिलाफ FIR भी कराई थी
और वो जेल भी गए थे। तो मैं तो एक भारतीय संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि मैं डिगने वाला नहीं हूँ। ऐसे मेरे खिलाफ इस तरह सरकार में भी मेरे खिलाफ ऐसे ये मुगल सल्तनत के कुछ लोगों द्वारा मेरे खिलाफ FIR कराई गई थी। यहाँ जबरन 2013 में हमारे ही समाज के जो अनुसूचित जाति समाज से हैं उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा करके कब्रिस्तान बनाया गया था। मुझे पता चला, मैं वहाँ मौके में गया और मैंने उसका विरोध किया और हम कानूनन उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता उसमें जेल भी गए थे। तो ऐसी लड़ाई लड़ने से हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी संस्कृति के लिए लड़ते ही रहेंगे। तो इस चुनावी समर में ये थे हमारे साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष अशोक जाटव, जिन्होंने इतिहास की बखूबी चर्चा की है। और किसी दार्शनिक ने एक बड़ी बात कही कि जातिवाद बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है और जिसके सामने राष्ट्रवाद जैसे एक ऐसी विचारधारा रहती है जो लगातार देश और समाज के काम आती है। तो कुल मिलाकर के बने रहेगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।